आते हैं डिफरेंट टाइप के शॉक्स। शॉक से क्या मुराद है कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर इतना नहीं है कि आपके ऑर्गन की परफ्यूजन हो सके। जब परफ्यूजन नहीं होगी तो न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे तो क्या होगा पेशेंट को, वो जो ऑर्गन है सही फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इतनी कम परफ्यूजन के आपका जो ऑर्गन है फंक्शन ना कर सके, इसको हम कहते हैं शॉक में जाना। इनिशियली इट इज रिवर्सिबल, लेकिन जब इसको करेक्ट ना किया जाए तो क्या होगा, ऑर्गन्स का परमानेंट डैमेज हो जाएगा। शॉक की चार टाइप्स होती हैं: हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक, ऑब्स्ट्रक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। हाइपोवोलेमिक से क्या मुराद है कि बॉडी के अंदर फ्लूइड ही नहीं है, ब्लड ही नहीं है, हेमरेज हो गया, डिहाइड्रेशन होगी, बर्न्स हो गया। ये मोस्ट कॉमन कॉज है। आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो शॉक की क्या काज है, तो आप उसको एज ए हाइपोवोलेमिक शॉक ट्रीट करते हैं। ठीक है, मीन्स के पेशेंट को डायरिया है, वॉमिटिंग है, बर्न्स का पेशेंट है, उसको अन्य फ्लूइड लॉस हो रहा है। ठीक है, ट्रॉमा हुआ है, ट्रॉमा होने के बाद पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं रुक रही, गोली लग गई है, हेमरेज हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर स्किन जो है आपकी कोल्ड होती है, पल्मोनरी वेज प्रेशर डिक्रीज होता है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होता है, और सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। ये एक आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है। सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इसमें और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, लाइक इन दोनों में डिफरेंस हम लोग करते हैं सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस से। ठीक है, जब बॉडी के अंदर ब्लड वेजल्स के अंदर फ्लूइड कम होगा तो क्या होगा, उनकी कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाएगी। कंस्ट्रिक्ट होकर क्या करेंगी, हार्ट की तरफ ब्लड पुश करेंगी, तो ब्लड के जो आपके ब्लड वेजल्स के अंदर ब्लड है वो सारा के सारा हार्ट की तरफ चला जाए। ठीक है, दूसरा क्या करेंगी, जो इसी वजह से पेशेंट को जो हार्ट के बाहर ब्लड वेजल्स हैं, आर्टरीज हैं, उनकी भी वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। ठीक है ना, वो उनकी वेजो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से पेशेंट को क्या होगा, आफ्टर लोड में इजाफा हो जाएगा। आफ्टर लोड वो क्या चीज होती है कि हार्ट ने जिसके अगेंस्ट पंप करना है। अच्छा, मैनेजमेंट क्या होती है, पेशेंट को आईवी फ्लूइड देते हैं, आईवी फ्लूइड देते हैं। दूसरी टाइप क्या है, कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होगा, पेशेंट को हार्ट फेलियर है बेसिकली, एमआई की वजह से, हार्ट फेलियर की वजह से, वेल्वुलर एब्नॉर्मेलिटी है या कोई एरिथमिया है, तो दिल का अपना मसला है। इसके अंदर क्या होगा, इसमें भी आपकी स्किन कोल्ड होगी, पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। कार्डिक आउटपुट, क्योंकि दिल का ही मसला है तो कार्डिक आउटपुट मार्करली डिक्रीज होगी, और सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। ठीक है, मैनेजमेंट हम पेशेंट को आइनोट्रोप्स देते हैं और डायरेटिक्स देते हैं। आइनोट्रोप्स क्या होते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन। ठीक है, अच्छा जी, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक से क्या मुराद है कि हार्ट के गिर्द घेरा तंग कर दिया किसी चीज ने, लाइक कार्डिक टेम्पोनॉट। कार्डिक टेम्पोनॉट अगर आपको याद हो, मैंने पढ़ा था कार्डिक टेम्पोनॉट क्या होता है कि हार्ट के गिर्द जो पेरिकार्डियम होती है उसके अंदर फ्लूइड आ गया। अब वो फ्लूइड जो है वो हार्ट को अंदर की तरफ पुश कर रहा है, तो पुश करेगा तो हार्ट की जो कैविटी है फिल ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, राइट वेंट्रिकल के आगे क्लॉट आ गया है, तो राइट वेंट्रिकल पुश करता रहेगा, वो ब्लड बाहर पुश ही नहीं हो पाएगा, लंग्स में ब्लड नहीं जाएगा, तो लंग्स से साफ होकर क्या होना है ब्लड ने, तो पेशेंट, इसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तीसरा टेंशन न्यूमोथोरैक्स। टेंशन न्यूमोथोरैक्स भी आपकी कार्डिक टेम्पोनेट की तरह एक्ट कर रहा है। अगर बाहर हवा भर जाए, हवा इसको दबा रही है हार्ट को, टेंशन न्यूमोथोरैक्स। इनके अंदर भी ये सारा काम हो रहा होगा, पल्मोनरी या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, फिर कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा और सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। अच्छा, हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक और ऑब्स्ट्रक्टिव, इन सब के अंदर आपकी सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है और स्किन आपकी कोल्ड और क्लेमी होती है। कहते हैं ना मरीज ठंडा पिया, ठंडा हुआ है, हाथ पाँव ठंडे हुए हुए हैं, वो ये तीन शॉक में से कोई एक हो सकता है। और मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक। अगर पेशेंट को दिल का मसला है पहले से तो कार्डियोजेनिक शॉक, अगर पेशेंट को कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री है, बेड डीवीडी की हिस्ट्री है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अच्छा, इन तीनों से डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक इस वजह से डिफरेंट है कि इसके अंदर आपकी स्किन वार्म होती है, इन दोनों में स्किन कोल्ड होती है, इसके अंदर स्किन वार्म होती है। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर
क्योंकि आपकी वेजोडाइलेशन होती है, जो आपके बैक्टीरिया और वायरसेस हैं, जब सेप्सिस में पेशेंट जाता है तो वेजोडाइलेशन करवाती है। वेजोडाइलेशन की वजह से स्टमक वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। ठीक है। और मैनेजमेंट में हम लोग आईवी फ्लूइड्स, प्रेसर्स और एपिनेफ्रिन देते हैं। प्रेसर्स मीन्स आइनोट्रोप्स,